एक किकू शारदा ट्रिविया मोमेंट चाहिए मेरे को, एज इन देनी है ऑडियंस को। किकू शारदा ट्रिविया, विच इज दैट यू एंड मी ऑन द सेम स्कूल। हाँ, डॉन या बॉस्को माटुंगा, हम डॉन बॉस्को माटुंगा से हैं। हमारा स्कूल माटुंगा में बॉय स्कूल। बॉय स्कूल, हाँ हाँ। हाँ, ये बहुत की फैक्टर है की आज के फैक्टर है। कॉन्वर्सेशन के लिए भी। हाँ जी, हाँ जी। ये बट बॉय स्कूल कॉन्वर्सेशन नहीं होगी क्योंकि एफआईआर नहीं चाहिए। ये बात भी सही है, करेक्ट है। राइट। जी जी जी, पर हाँ हम एक बॉय स्कूल से हैं, तो या बॉय स्कूल के वायलेंस के बारे में क्या याद है? नहीं नहीं, मुझे तो बस वही है कि सारे के सारे मतलब अल्फा मेल जो स्कूल में होते हैं एक्स्ट्रा, मैं आई वाजंट अ पार्ट ऑफ दैट, बट आई हैड ऑल दीज फ्रेंड्स हु वर लाइक वेरी वेरी अग्रेसिव अबाउट थिंग्स। और मैं तो बड़ा प्यार से कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब कोई स्कूल की टीम कहीं अब हमारे स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा, बाकी सारे स्कूल्स तो यहाँ आते थे खेलने के लिए। मुझे कभी लगता था कि यार कहीं हम बाहर जाएं, तो हमें कहीं बाहर लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि अपने स्कूल में सारे टूर्नामेंट सारे ग्राउंड्स। यहीं हो रहे हैं, सारे ग्राउंड इधर ही हैं, क्रिकेट ग्राउंड इधर है, फुटबॉल ग्राउंड इधर है, बास्केटबॉल इधर है, तो सारे स्कूल्स यहाँ आ रहे हैं। तो एनीवेज मतलब मैं इतना वो नहीं था, मैंने अपनी स्कूल की एक बार क्रिकेट टीम ज्वाइन करने की कोशिश की, जिनमें उनको फिर एहसास हुआ कि आपको ज्वाइन अगर करना है तो आपको खेलना भी आना चाहिए, तो वो जो मुझे इतना खास आता नहीं था, तो मैंने किसी तरह ना कन्विंस किया था अपने टीम को, स्कूल की टीम को, कि मुझे आना आप एज अ मोटिवेटर, आई मोटिवेट यू और मैनेजर और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मुझे वो बोल के वी नीड हिम बिकॉज ही मोटिवेट्स अस। तो मैंने उनको बोला, कन्विंस किया कि जाके ना सबको बताओ, टीचरों को, प्रिंसिपल को, कि वी नीड दिस गाय, ही मोटिवेट्स अस एंड ऑल। तो उन लोग ने कर भी दिया। मैंने उनको खाली प्रॉमिस किया था कि इंटरवल में तुम सब लोग को मैं एक एक पेप्सी पिलाऊंगा। तो हाँ। वो एक खाली ब्राइब था जिसकी वजह से, और मेरा वो था कि थोड़ा स्कूल मिस करने का मौका मिलता है, जब प्रैक्टिसेस होती हैं मुझे बुला लेते थे, मैं फालतू में खड़ा रहता था, मैं करता कुछ नहीं था, लेकिन मेरा टाइम पास होता था, और मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि तो थी नहीं, मतलब कमी थी। अब फनी गाय थे, वही तो फनी गाय। हाँ, मतलब funny guy to the extent where I used to perform on stage. ओके। If there's anything happening in my school, like I was on stage for रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, और स्टेज पे कुछ हो रहा है, एनुअल डे है, जो भी है, तो अगर कोई नाटक हो रहा है तो उस नाटक का हिस्सा मैं हूँ। अगर कोई स्टेज पे वो होता है ना कि फिलर करना पड़ता है कि अरे भाई कुछ नहीं है, कोई कोई एक स्टेज पे जाके ज़रा संभालो, ये असेंबली में जाके स्टेज पे चढ़ जाओ और कुछ करो, तो मैं स्टेज पे जाके करता था। मैंने ना जॉनी लीवर की ऑडियो टेप्स आती थी, जिसमें उनके ऑडियो टेप में उनके जोक्स हुआ करते थे, उनके आइटम्स होते थे, तो वो सारे मैं सुन सुन के फिर मैं वो अपने स्कूल में परफॉर्म करता था। नॉट टू मच ऑफ अ मिमिक्री गाय, बट आई यूज टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ जोक्स। एक शो आता था सुबह सुबह, पता नहीं क्यों सुबह क्यों आता था, मुझे नहीं पता, लेकिन सतीश शाह होते थे, धमाल नाम का शो था। हाँ, ओके ओके ओके। धमाल में स्मॉल स्मॉल स्किट्स आती थी, स्मॉल स्मॉल स्किट्स। मैं वो स्किट्स याद करके उसको एज अ जोक परफॉर्मिंग द एंटायर स्किट में अपने स्कूल में करता यू था। नो एग्जैक्टली दिस, यू नो व्हाट इट वाज फॉर मी? ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। अब ये ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो हम जेनजीज को कैसे समझाए? बिकॉज दिस इज द बेस्ट टीवी शो आई हैव सीन कम आउट ऑफ इंडिया। आई वुड गो एज फार एज सेइंग it was better than Sarabhai versus Sarabhai also. Sarabhai versus Sarabhai is very close to my heart. But this was one notch higher क्योंकि हाइपर क्रिएटिविटी लगती थी वो शो को रन करने में, एंड इट यूज टू ओनली रन एट 11 PM, या which was an रात को। intentional decision. या Because of you guys, I have not slept on time in my whole school life. What a show. हाँ, थैंक यू मैन, थैंक But यू सो मच। ऐसे shows बनते क्यों नहीं नहीं बनते, आजकल? नहीं बनते। द क्लोजेस्ट रेफरेंस पॉइंट इज सैटरडे नाइट लाइव, या राइट? वही फॉर्मेट था। या ये ना मेरी एक मीडिया ड्रीम है, बट आई गेस दैट टाइम हैज गॉन बाय अस। आई डोंट नो, आई गेस सो। लाइक इफ आई एवर स्विच आउट ऑफ यूट्यूब, इट विल बी टू क्रिएट समथिंग लाइक ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। बट मुझे तो और लगता है कि नाउ द टाइम इज काइंड ऑफ कमिंग बैक ऑल्सो फॉर Yeah. समथिंग लाइक दैट। बीच में जब टेलीविजन, मतलब जो भी है, द डेली सोप वर्ल्ड जो ज़रा रिग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अब बन रहा है बियॉन्ड टेलीविजन, जो बन रहा है, जो OTT पे बन रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें अब आ रही हैं, नाउ आई थिंक देयर इज़ टाइम एंड स्पेस फॉर ह्यूमर लाइक दैट। वो ह्यूमर उस समय उतना ट्रांसलेट नहीं हो पाया, या उसे मेटा ह्यूमर कहते हैं ना? पता नहीं मुझे, हाँ, मेटा ह्यूमर। आई मेटा ह्यूमर इज द थिंग कि अच्छा, थोड़ा हायर लेवल, मेकिंग फन ऑफ सोसाइटी, मेकिंग फन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट दीजिए, क्या है ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो? तो ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में
मतलब आप मतलब मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपको पता चलेगा कि सोच की विचित्रता जो है वहाँ पर क्या लेवल पे चल रही थी। और कौन कौन था ये भी हाँ, बताइए। तो उस शो में देयर वाज रणवीर शौरी, विनय पाठक, सुरेश मेनन, गौरव गेरा, पूर्वी जोशी, सोनिया रक्कड़ थी, आइकॉनिक। देयर वाज इवन हावर्ड, अश्विन मुशरान, हावर्ड रोजमेयर. तो yeah, I mean, quite a few of us. It was directed by this gentleman called शशांक शाह, जो अभी भी हमारे बड़े करीबी मित्र हैं. तो लेकिन मैं खाली रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ कि मैंने उस शो में, अब ये थॉट कहाँ से आता है, सोचो ये कौन सोचता है कि मैंने उसमें एक कैरेक्टर पे किया था जिसका नाम था छुट्टा मैन. छुट्टा मैन इज अ सुपर पावर, एंड छुट्टा मैन ओनली कम्स इन व्हेन यू रियलाइज कि जब आप कहीं अपने दुकान पे, किराने की दुकान पे आप पैसे देते हो और बोलते हो कि भाई ये 9 रुपये 80 पैसे का है, तो आपने 10 रुपये का नोट दिया और वो सामने वाला दुकान वाला कहता है कि भाई मेरे पास 20 पैसा नहीं है, और आदमी कहता है चलो 6 रख ले. तो छुट्टा मैन तब आता है और वहाँ पे उसको छुट्टा प्रोवाइड करता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये दुकान वाले ये 20-20 पैसे लूट के कितना पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें शायद इसकी जानकारी नहीं है, और इससे बचाने के लिए आया है छुट्टा मैन. और छुट्टा मैन सुपर हीरो है और जो कि छुट्टा बांटता है. ये क्या बात हुई. तो ये हमारे कैरेक्टर्स थे इंटरेस्टिंग से. यू नो आई टेल यू, ये एक बहुत अच्छी जेन ज़ीज़ के लिए एक्सरसाइज हो सकती है. जस्ट गो एंड सी क्लिप्स ऑफ ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो. आप एक वो क्या कहते हैं स्पाइरल में एंटर करोगे. द शो वाज बेसिकली सैटरडे नाइट लाइव फॉर्मेट, जहाँ बहुत सारे स्किट्स आर टाइड टुगेदर विद अ बेस ऑफ someone doing a stand-up. Yes. Usually a celeb. Usually the show started with only Vinay Pathak and Ranveer Chauri doing the stand-ups, and then there were gags in the middle, that these skits or gags, whatever, are a part of the show. So an episode is about 4 gags, and then this little satire kind of stand-up. by the Mimicry भी होती थी of like famous situations, like lot of Shah Rukh Khan mimicry, Salman Khan mimicry. All that was happening. मतलब वो गैग्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब वैसे फिल्मी कैरेक्टर्स को लेके जो हमने, तो वहाँ पे हमने विक्रम बेताल भी किया है हमने, मतलब लाइक धर्मेंद्र, सनी देओल, ये वो सारे मतलब वहाँ से शुरू किए हैं. तो हाँ, बहुत कुछ किया भाई वो शो में. इट रैन फॉर अबाउट 2 years दैट शो. Is this the origins of Kapil Sharma show in some ways? No, I wouldn't say that. See, I wouldn't say that purely because आपने कुमार एट 42 देखा है? तो अब ये सारे मिलेनियल रेफरेंसेस हैं. तो मेरे ख्याल से मैंने भी काफी कुमार एट 42 देखा ना. कुमार एट 42 में आपका एक सेलिब्रिटी गेस्ट आता है और एक विचित्र सा परिवार उनसे बातें करता है. मुझे लगा कि वो रेफरेंस होता. मैंने तो खैर खुद भी ये शो जो कपिल के साथ है, I wasn't a part of the show from day one. I came in about 2.5 months after the show had started. The first time the show had started on a channel called Colors. और वहाँ पर भी शुरू हो गया था. उनकी मेन कास्ट वास्ट वॉज इन प्लेस. आई वॉज कॉल्ड इन लेटर कि ट्राई करके देखते हैं, एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं. गुत्थी, द कैरेक्टर प्लेड बाय सुनील, वॉज ऑलरेडी फेमस, एंड दे वर लाइक कि गुत्थी के साथ कुछ पेयर करते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग कुछ बनता है अगर. तो मुझे बुलाया था कि अच्छा लगेगा ना, पतला लंबा सा सुनील ग्रोवर और फिर कीकू साथ में है ना, तो इट विल बी. तो ये तो गुत्थी और एक नाम पलक बाद में वो भी रैंडमली डिसाइड हुआ, पता नहीं ऐसे ही एक बैठे सेशन में, और लगा कि या तो ये उनकी बहन या फिर बहन नहीं तो बेस्ट फ्रेंड या कजिन सिस्टर कुछ भी. तो लेकिन ये दोनों लड़कियां साथ में अच्छी लगेंगी, लाल लाल वो चोटी बना के, लाल रिबन लगा के, और वो गांव टाइप का वैसा लुक रखे. तो बस इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एंड या बट द रेफरेंस वाइज आई एम सेइंग कुमार दैट 42 इज क्लोजर टू दिस कॉन्सेप्ट.